तलबा, जब पहला वीडियो हमने आपको भेजा था तो उसमें 12 यूनिट हिस्ट्री के आपको बताए थे बोर्ड की तरफ से जो दिए गए थे, और उसमें हमने ये भी कहा था कि अगले वीडियो के अंदर हम तमाम यूनिट का तफसीली मुतालिया करेंगे। पहला ये यूनिट है हमारा यूरोप में बेदारी और साइंसी तरक्की, उसके 8 सब पॉइंट हैं। इस वीडियो के अंदर कम से कम हम 2 पॉइंट का मुतालिया करते हैं। इन पॉइंट्स को आप गौर सुनेंगे भी और अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। नोट करने से आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी होगी और आपको याद भी रहेगा कि आपने क्या सुना। तो सबसे पहला इस यूनिट का हम पहले तारुफ़ करते हैं। तो तारुफ़ के अंदर ये बात आपको बताई जाएगी कि भाई उस दौर के अंदर कौन कौन सी नई नई चीज़ों का वजूद हुआ। तो आपको मालूम है कि बहरी रास्तों की तलाश हुई है। बहरी रास्तों ने यूरोपीय ममालिक को दीगर बर्र आज़मों में जाने के लिए तैयार किया, जैसे अमरीकी बर्र आज़म, एशियाई बर्र आज़म, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन ममालिक के अंदर जाने लगे ये लोग और वहाँ पर अपनी तिजारत को बढ़ावा देने लगे। इसी के साथ साथ जोग्राफियाई तहकीक हुई, शमसी निज़ाम के बारे में तहकीक हुई, गैलीलियो ने दूरबीन की ईजाद की। इसकी वजह से साइंसी तरक्की के अंदर भी इजाफा होने लगा। इस दौर को यूरोप का बेदारी का दौर भी कहा जाता है। इस दौर के अंदर ईसाई और यहूदी चाहते थे कि हमारे मज़हब की इस्लाह, मज़हब का फैलाव भी इस दौर के अंदर हो, वो करना चाहते थे और अपने मज़हब का इक़्तिदार भी बढ़ाना चाहते थे। तो इस दौर के अंदर सलीबी जंगें भी हुई है मुसलमानों, ईसाई और यहूदियों के दरमियान। तो उसके बारे में भी हमको इसके अंदर मालूमात हासिल करना है। इन वाक़यात की वजह से रोमन और जर्मन तहज़ीब, जो रोमन और यूनानी तहज़ीब दोबारा फलने फूलने लगी। यानी जो रोमन और यूनानी तहज़ीब के जो वो पुरानी तहज़ीब जो थी उसको इन लोगों ने भुला दिया था, वो दोबारा जन्म लेने लगी, दोबारा उसका अहिया होने लगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इस सबक के अंदर हमको मालूमात हासिल करना है, क्योंकि इस दौर के अंदर इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर तरक्की हुई है। अब पहला पॉइंट जो आता है तारुफ़ के बाद का दूसरा पॉइंट, मतलब तो सलीबी जंगी, ईसाई यहूदियों के दरमियान और ईसाई यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान जो सलीबी जंगें हुई हैं उसके असरात भी क्या हुए हैं वो आपको मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ऐसी जो जंगें हैं वो 9 जंगें हुई। पहली जो जंग हुई है वो 1096 ईस्वी में हुई। इस जंग के अंदर यहूदियों, ईसाइयों को मुसलमानों ने शिकस्त दी है। उसके बाद में दूसरी जंग के अंदर पोप यूजीनियस और फ्रांसीसी सातवां लुई और जर्मन बादशाह कैनरॉड सुवम सातवां लुई और पोप यूजीनियस, ये तीनों ने मिलकर तुर्किस्तान के हुक्मरानों के साथ ये सलीबी जंग लड़ी, जिसके अंदर उनको शिकस्त फाश का मुँह देखना पड़ा। उसके बाद 1187 ईस्वी में मिस्र के बादशाह सलाहुद्दीन ने यरूशलम, जिसको आज जेरूशलम कहा जाता है, पहले उसको यरूशलम नाम था, यरूशलम को फतेह कर लिया। उसके बाद से सलीबी जंगों का जो है वो खात्मा हो गया। ये सलीबी जंगें 9 हुई हैं मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान। तो इन सलीबी जंगियों का मकसद जो था क्रिश्चियन मज़हब, ईसाई मज़हब को फैलाना और ईसाइयों का इक़्तिदार सारी दुनिया में कायम करना था, जिसका बढ़ चढ़कर मुसलमानों ने मुकाबला किया और हर जंग में इनको शिकस्त फाश का मुँह देखना पड़ा। अब इन जंगों की हिमायत अवाम ने क्यों की? उस ज़माने के अंदर जो पोप हुआ करता था, तो ईसाई लोगों का ये नज़रिया था कि पोप को हुकूमत करने के इख्तियारात खुदा की तरफ से दिए गए हैं और जो भी हुक्म पोप हमारे को देता है वो खुदा के यहाँ से आते हैं और इन अहकामात को मानना हमारा फ़र्ज़ होता है। इसलिए इन जंगों के अंदर हिमायत, अवाम की भरपूर हिमायत यहूदी और ईसाइयों को हासिल हुआ करती थी। उसके बाद में इन मजहबी रहनुमाओं ने ऐसी अंधी तकलीद के ज़रिए एशिया के बहुत सारे इलाकों को फ़तेह कर लिया और
रोमन सल्तनतों का इक़्तिदार मुख्तलिफ इलाक़ों में कायम करने का दौर शुरू किया। इसके अलावा इटली और जेनिवा के बड़े बड़े बाज़ारों के अंदर इनको अपनी तिजारत करने के मौके भी हासिल हुए इन जंगों की वजह से। इसकी वजह से वहाँ की अवाम ने उनकी हिमायत की, लेकिन इन जंगों के अंदर फिर भी उनको नाकामी क्यों हासिल हुई, उसकी वजूहात को अब हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली वजह तो ये थी कि पोप और यूरोपी जो बादशाह थे, पोप और यूरोपी जो बादशाह थे उनके अंदर इत्तेहाद नहीं था, और उनके जो मकासद थे वो बहुत ही छोटे मकसद थे। वो अपनी हुकूमत को फैलाना चाहते थे बस, और मज़हब का प्रचार करना चाहते थे। लोगों का मज़हब पर से जो है अक़ीदा कम होने लगा था। उनको लगने लगा था कि तमाम की तमाम बातें जो पोप करता है तमाम बातें झूठी है और मन घड़त बातें हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पोप का साथ देना कम कर दिया। और यूरोप के जो शहंशाह जो बादशाह हुआ करते थे उनके अंदर भी इत्तेहाद की कमी थी, जिसकी वजह से इन जंगों के अंदर उनको शिकस्त होने लगी थी। पोप और जर्मनी के बादशाहों के अंदर भी इत्तेहाद की कमी थी। इत्तेहाद की कमी होने की वजह से इन जंगों के अंदर उनको शिकस्त हुई। इसके अलावा बाज़ंतीनी सल्तनत ने इनको इन जंगों के अंदर साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से इन जंगों के अंदर यानी इन सलीबी जंगों के अंदर इनको शिकस्त फाश हुई। इन जंगों के सलीबी जंगों के क्या असरात हुए, इन सलीबी जंगों के असरात क्या हुए, इसके बारे में हम मालूमात अब हासिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यूरोप के अंदर शहंशाहियत का जो मतलकुल ऐनान शहंशाहियत थी उसका खात्मा हो गया। पोप पर जो उनका अकीदा था ईसाई लोगों का वो कम हो गया। वस्त एशिया के अंदर इनको तिजारत के बड़े बड़े बाज़ार हासिल हुए और इनके तिजारत के अंदर इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से इन्होंने पोप की बात को मानना बंद कर दिया। इटली और जर्मनी के शहरों में जर्मनी के शहरों में नए तिजारती मराकज़ कायम होने लगे और नए तिजारती ग्रुप यानी तिजारती ग्रोह का उरूज हुआ। यूरोप में जंगों की जो टेक्निक थी उसके अंदर तब्दीलियां हुई और इन जंगों का खर्च उठाने के लिए, इन जंगों का खर्च जो हुआ था उसको हासिल करने के लिए यूरोपी बादशाहों ने अवाम के ऊपर नए नए टैक्स आयद कर दिए और यूरोपी लोगों को दीगर बर्रे आज़मों के लोगों की तहजीबों की मालूमात होने लगी, वहाँ के पैदावार के बारे में मालूमात होने लगी, वहाँ के मादनी दौलत के बारे में मालूमात होने लगी और वहाँ के पहरावा, पहनना, कपड़े वगैरह तहजीब की मालूमात हुई इन जंगों की वजह से। इसके अलावा युद्ध के दौर में, युद्ध यानी जंग के दौर में अरबों के साथ यूरोपियों के ताल्लुकात हुए, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर कुछ अरबी अल्फाज का इस्तेमाल भी होने लगा और इसके बाद में साइंसी तरक्की, म्यूज़िक की तरक्की, मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर तरक्की यूरोपियों ने करना शुरू कर दी और इसीलिए इसको यूरोप में बेदारी का दौर कहा जाता है और साइंसी तरक्की का दौर कहा जाता है। अगले वीडियो के अंदर हम यूरोप के बेदारी का अहद इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए।